हेलो और वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स एंड स्कॉलर्स। मैं हूं आपका होस्ट नोजफियर से और आज हम डाइव करने वाले हैं जेनेटिक्स और एवोल्यूशन की इनक्रेडिबल दुनिया में। इसको ऐसे सोचो कि हम लाइफ की इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अनकवर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कैसे वो मैनुअल बिलियंस ऑफ ईयर्स में एडिट हुआ है, जिससे हमें अपने आसपास इतनी डाइवर्सिटी दिखती है। ये कॉन्सेप्ट्स लाइफ को समझने के लिए फंडामेंटल हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करने के लिए बहुत जरूरी हैं। हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को क्लियर, आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम में काम आने वाले फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। तो अपने नोटबुक्स निकाल लो, पेंसिल शार्प कर लो और चलो साथ मिलकर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन को कॉन्कर करते हैं। यह बहुत ही एनलाइटनिंग सफर होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स के ओजी ग्रेगोर मेंडल से। यह ऑस्ट्रियन मंक ने पी प्लांट्स पर बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट्स करके हेरेडिटी की हमारी समझ की नींव रखी। मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ने दिखाया कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं जो रिसेसिव ट्रेट्स को छुपा देते हैं। उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिजम्स हर ट्रेट के लिए 2 एलील्स इनहेरिट करते हैं, जो गेमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने बताया कि अलग अलग ट्रेट्स के एलील्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन बनता है। इन क्रॉसेस को विजुअलाइज करने के लिए हम पनेट स्क्वायर्स यूज करते हैं। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ट्रेट के लिए एक 2x2 ग्रिड ऑफस्प्रिंग के रेशियोज प्रिडिक्ट करता है। एक डाइब्रिड क्रॉस 2 ट्रेट्स के लिए एक 4x4 ग्रिड दिखाता है कि ट्रेट्स कैसे कंबाइन होते हैं, जिससे 9:3 का फिनोटिपिक रेशियो मिलता है। की टर्म्स जीन, डीएनए का सेगमेंट जो ट्रेट के लिए कोड करता है। एलील, जीन का वेरिएंट फॉर्म, जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। एग्जाम टिप AXA 3:1 फिनोटाइप, 1:2 जीनोटाइप। यह क्लासिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का काम जेनेटिक्स का फाउंडेशन है, जो हमें समझने में मदद करता है कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट होते हैं। उनके प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं और मॉडर्न जेनेटिक रिसर्च के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जेनेटिक्स में मास्टर करने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। चलो अब इनहेरिटेंस के कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स देखते हैं। मेंडल के लॉज फाउंडेशनल हैं, लेकिन इनहेरिटेंस हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी अलील पूरी तरह डोमिनेंट नहीं होता, इसलिए एक ब्लेंड मिलता है, जैसे लाल और सफेद स्नैपड्रैगन से पिंक फूल बनते हैं। कोडोमिनेंस, दोनों एलील्स पूरी तरह एक्सप्रेस होते हैं, जैसे AB ब्लड टाइप। मल्टीपल एलील्स, एक पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील्स होते हैं, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कई सारे जीन्स हाइट और स्किन कलर जैसे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वेरिएशन की एक कंटिन्यूअस रेंज बनती है। प्लियोट्रोपी, एक जीन कई ट्रेट्स को अफेक्ट करता है, जैसे PKU जीन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और पिगमेंटेशन कम हो जाना। एपिस्टेसिस, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क या मॉडिफाई करता है, जैसे लैब्राडोर रिट्रीवर का कोट कलर। ये कॉम्प्लेक्सिटीज मेंडेलियन इनहेरिटेंस में और लेयर्स ऐड करती हैं और जेनेटिक सिस्टम्स की वर्सेटिलिटी दिखाती हैं। इन न्यूआंसेस को समझना जेनेटिक्स की पूरी पिक्चर क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। ये पैटर्न्स मेडिकल और एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के कई ट्रेट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये जेनेटिक पैथवेज के आपस में जुड़े होने को हाईलाइट करते हैं। एग्जाम टिप, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन पैटर्न्स को पहचानो। ये कॉन्सेप्ट्स लाइफ की डाइवर्सिटी को समझने के लिए इसेंशियल हैं। ये इंसाइट्स देते हैं कि ट्रेट्स कैसे इनहेरिट और एक्सप्रेस होते हैं। चलो अब जीन्स और क्रोमोसोम्स का फिजिकल बेसिस एक्सप्लोर करते हैं। ये प्रिंसिपल्स जेनेटिक्स में मास्टर करने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए की हैं। जेनेटिक्स की दुनिया के और भी फैसिनेटिंग इंसाइट्स के लिए बने रहो। जीन्स क्रोमोसोम्स पर रहते हैं, जो न्यूक्लियस में धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स टाइटली कॉइल्ड डीएनए पैकेजेस होते हैं, जो लोसी नाम की स्पेसिफिक लोकेशंस पर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 पेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स को क्रोमोसोम्स से लिंक करता है और मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस में XX फीमेल होती है, XY मेल होता है और Y क्रोमोसोम पर SRY जीन मेल डेवलपमेंट ट्रिगर करता है। दूसरे सिस्टम्स में बर्ड्स का
ZWZZ सिस्टम और 20 का हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम शामिल है। सेक्स लिंक ट्रेट्स, सेक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद ट्रेट्स यूनिक इनहेरिटेंस पैटर्न्स दिखाते हैं, जैसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। पेडिग्री चार्ट्स इनहेरिटेंस पैटर्न्स को ट्रैक करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझने के लिए यूजफुल हैं। डायग्राम टिप इनहेरिटेंस पैटर्न्स को विजुअलाइज करने के लिए पेडिग्री चार्ट्स ड्रॉ करो। ये कंसेप्ट्स जेनेटिक्स को समझने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल हैं। चलो अब जीन्स के मोलेक्युलर बेसिस में डाइव करते हैं। डीएनए जेनेटिक्स का स्टार वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स के रूप में दुनिया के सामने लाया। डीएनए का स्ट्रक्चर शुगर फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ATGC। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्यूरेट ट्रांसफर इंश्योर होता है। द सेंट्रल डॉगमा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए में कॉपी करता है। ट्रांसलेशन एमआरएनए राइबोसोम्स पर प्रोटीन्स में डिकोड होता है, जहां टीआरएनए कोडन्स को अमीनो एसिड से मैच करता है। जेनेटिक कोड लगभग यूनिवर्सल है, जिसमें ट्रिपलेट कोडन्स अमीनो एसिड्स स्पेसिफाई करते हैं। म्यूटेशंस जैसे पॉइंट म्यूटेशंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं। म्यूटेशंस जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स हैं, जो इवोल्यूशन को ड्राइव करते हैं। जीन रेगुलेशन जैसे बैक्टीरिया में एलेक ओपेरॉन जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ये मोलेक्युलर प्रोसेसेस जेनेटिक्स को समझने के लिए फंडामेंटल हैं। एग्जाम टिप, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो और की प्रोसेसेस पर फोकस करो। ये कॉन्सेप्ट्स जेनेटिक्स में मास्टर करने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल हैं। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को समझना लाइफ के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने के लिए एसेंशियल है। ये प्रिंसिपल्स इंसाइट्स देते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर, ट्रांसफर और एक्सप्रेस होती है। चलो अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करते हैं। ये कंसेप्ट्स जेनेटिक्स के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने के लिए की हैं। जेनेटिक्स की दुनिया के और भी फैसिनेटिंग इंसाइट्स के लिए बने रहो। बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक कोड को मैनिपुलेट करके कमाल के एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए को कट और पेस्ट करके जीएमओज बनाना। पीसीआर रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स के लिए डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूनिक डीएनए रीजन्स का यूज करके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना। जीएमओज पेस्ट रेजिस्टेंस और बेहतर न्यूट्रिशन के लिए इंजीनियर्ड क्रॉप्स। जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए फंक्शनल जीन्स इंट्रोड्यूस करना। CRISPR-Cas9 प्रिसाइज जीन एडिटिंग, जिसके बहुत सारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये टूल्स बायोलॉजी की हमारी समझ को गहरा करते हैं और पावरफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम टिप की बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स और उनके एप्लीकेशंस को समझो। ये कॉन्सेप्ट्स बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर करने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल हैं। चलो अब एवोल्यूशन की विशाल कहानी एक्सप्लोर करते हैं। एवोल्यूशन लाइफ की डाइवर्सिटी और कॉमन एंसेस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। मिलर-यूरी एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि शुरुआती अर्थ के कंडीशंस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते थे। नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, डिफरेंशियल सर्वाइवल और एडेप्टेशन। डार्विन की थ्योरी लमार्क के एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के इनहेरिटेंस से अलग है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन को जेनेटिक्स के साथ जोड़ती है। एवोल्यूशन के सबूत फॉसिल्स, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और मोलेकुलर सिमिलैरिटीज। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल एवोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है। मेमोरी एड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब नेचुरल सिलेक्शन मतलब समय के साथ बदलाव। ह्यूमन एवोल्यूशन को समझना एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स का एक फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है। एग्जाम टिप की एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स और एविडेंस पर फोकस करो। ये कॉन्सेप्ट्स एवोल्यूशन में मास्टर करने और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्रूशियल हैं। जेनेटिक्स और एवोल्यूशन डायनामिक फील्ड्स हैं, जिनमें लगातार एडवांसमेंट्स होते रहते हैं। न्यूबॉर्न ब्लड टेस्ट्स अब और भी ज्यादा जेनेटिक कंडीशंस के लिए स्क्रीन करते हैं। CRISPR के एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, जो जेनेटिक डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए उम्मीद दे रहे हैं। डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्स जीनोमिक डेटा को एनालाइज करके डिस्कवरी को तेज कर रहा है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी रैटलस्नेक के वेनम में मोलेक्युलर आर्म्स रेस जैसे इनसाइट्स रिवील करती है। जीनोम डुप्लीकेशन एवोल्यूशन के लिए नया जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है।
ये एडवांसमेंट्स हमारी समझ को बढ़ाते हैं और इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। एग्जाम टिप: एग्जाम्स में बढ़त बनाने के लिए रीसेंट डिस्कवरीज से अपडेटेड रहो। ये कॉन्सेप्ट्स जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में मास्टर करने के लिए क्रूशियल हैं। नए डेवलपमेंट्स को समझने से सब्जेक्ट जिंदा और रेलेवेंट रहता है। डिस्कवरीज का लगातार सिलसिला साइंस के बदलते नेचर को हाईलाइट करता है। क्यूरियस बने रहो और जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की इस फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते रहो। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, मेंडल के मटर से लेकर कीर ISPR टेक्नोलॉजी तक। फाउंडेशनल नॉलेज के लिए NCERT टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ो। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैप्स और एमनेमोनिक्स का यूज करो। एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर होने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। रेगुलर रिवीजन से कॉन्सेप्ट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्के हो जाते हैं। क्यूरियस बने रहो और नई डिस्कवरीज पर नजर रखो।